सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि ये चाइना का ये क्लेम अपने आप में क्या कहानी कहता है? क्या अब एक बहुत ही निहायत भारत कमजोर हो गया है, या ये मोदी जी की कमजोरी को दर्शाता है कि मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से अब कोई भी देश आकर और ये कहता है कि अरे हमने मध्यस्थता कराई, और पूरा देश फिर सवाल पूछने लगता है और मोदी जी चुप रहते हैं, सरकार की तरफ से कोई बोलता नहीं है। जी, मेरे ख्याल से अब दुनिया भर में पता लग गया है कि भारत एक अच्छी टीम तो है, लेकिन इसका कैप्टन बहुत कमजोर कैप्टन के अंडर में एक मजबूत टीम खेल रही है। तो कभी कभी होता यह है कि कैप्टन अगर बहुत कमजोर होता है तो टीम अच्छी भी होती है, तो कैप्टन क्योंकि कमजोर होता है इसलिए टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो न्यूज है ये सबसे पहले अभी से करीब 12 घंटा पहले, कल रात में 1 बजे सबसे पहले द हिंदू ने इसको ब्रेक किया था कि कल कहीं पर जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का दावा किया था। अभी 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक मैं अभी अभी ताजा देख रहा था, एमईए का वेबसाइट या एमईए का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उस पर से किसी भी तरह की इस तरह की बात की पुष्टि या उस चीज की आलोचना होते हुए हमने नहीं देखी। ये जो आप बता रहे हैं ये सोर्सेस बोल रहे हैं, ऐसा अखबार वाले बोल रहे हैं ये सब। हाँ, तो ये सोर्स बेस्ड क्या होता है? अब चीन ने थोड़े सोर्स बेस्ड बोला था, चीन के तो विदेश मंत्री खड़े हुए सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोला, तो आपको भी आपका जो विदेश मंत्रालय है वो भी सार्वजनिक रूप से खड़ा होगा और बोलेगा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ बात है। ये सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? क्या कोई न्यू ईयर मनाने चले गए कि लोग मिल नहीं रहे हैं क्या? अमेरिका थोड़े है कि न्यू ईयर मनाने चले गए कोई मिल नहीं रहा है, पूरा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिया टुडे का जो एमईए कवर करने वाला जो रिपोर्टर होगा उसने कॉल किया होगा एमईए के सोर्सेस को, और उन्होंने फ्लैश किया है ये खबर। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज क्लेम ऑफ मीडिएटिंग पाकिस्तान ट्रूस। ये फ्लैश चल रहा है एज इन की किसी रिपोर्टर ने एमईए के सोर्सेस को फोन किया होगा या मे बी एस जयशंकर से कंफर्म किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नो दिस इज नॉनसेंस, और फिर वो फ्लैश इंडिया टुडे पर चल रहा है। दे आर सेइंग दैट दे हैव रिजेक्टेड चाइनाज क्लेम्स ऑफ मीडिएटिंग द पाकिस्तान ट्रूस। जी, सवाल उठता है कि अगर चीन के विदेश मंत्री इस चीज को बोल रहे हैं तो उसका जो क्रिटिसिज्म होगा या उसको जो आलोचना होगी या उसका जो जवाब दिया जाएगा वो कोई सोर्स बेस्ड तो नहीं हो सकता। भारत में भी उस तरह के एमईए एक ट्वीट करके रख सकता था, एमईए इस तरह का एक प्रेस रिलीज निकाल सकता था। ये सब ना करके एक सोर्स बेस्ड अगर करेंगे इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में भाजपा की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, उसके अंदर कैट अमंग्स द पिजन्स बोला जाता है। क्योंकि चीन के बारे में हमें ध्यान में रखना है, जिस तरह से मोहसिन भाई ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत ताकतवर देश है, क्या आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ पंगे लूं? तो मतलब चीन के साथ इनकी पहले से डर है, भय है, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है। ऐसे में चीन ने कुछ बोल दिया है तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस गति से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरह से मीनू जी ने कहा, तो कि जिस गति से ये चीजें चल रही है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले समय में मालदीव और भूटान भी लाइन में खड़े हो जाएं, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। और होना भी यही था। आप जब बिना मतलब के रशिया यूक्रेन वार रुकवाने का क्रेडिट लेंगे तो दूसरे भी आपके फटे में टांग घुसाने का काम करेंगे। तो आपने जो किया था आपके साथ वो हो रहा है। तो लेकिन समस्या मेरे ख्याल से अभी भी चीन वगैरह समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से समस्या अभी भी दूसरा कोई नहीं है, अमेरिका ही है। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। प्रधान जी से लेके भगत जी तक सब सत्ते में आ गए हैं। 10 मई को आए थे, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हमारे साथ देश पांडे जी भी हैं, वो कांग्रेस के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में कोई चीजों को सिद्धांत समझना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान भाजपा का आदर्श अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और बीजेपी दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। दुनिया में अमेरिका और बीजेपी दो ही ऐसी इकाइयां हैं जो कि शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरा उनका विश्वास है। 1980 के दशक तक हजारों साल का इतिहास बताता है कि भारत में जिसके पास शक्ति होती थी वो प्रदर्शन करने के बदले विनम्र हो जाता था। वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी दुर्गा हो, चक्रवर्ती भरत हो, सम्राट अशोक हो, गांधी हो, ये सारे चरित्र बहुत ताकतवर थे लेकिन बहुत विनम्र भी थे। 1980 के दशक में अचानक भाजपा का आगमन होता है। उसके बाद से ये विचार बदलता है कि ताकत अगर है तो ताकत का दिखावा भी शुरू हो गया।
तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए, बड़ा रोचक चीज बता रहा हूं। 1991 में भाजपा बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, भारत भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी। 1991 में भाजपा का सबसे पहला विदेश प्रकोष्ठ जो है, ओवरसीज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की संस्था, ये खुलती है। वो खुलती भी सबसे पहला ब्रांच कहाँ खुलता है? न्यूयॉर्क में खुलता है। और 2 साल के अंदर वहां पर भारत से एक भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचता है, वो पूरा अमेरिका घूमता है, व्हाइट हाउस वगैरह में उसके फोटोग्राफ्स आज भी चल रहे हैं, जो कि 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है। आश्चर्य ये कि ये लोग कभी ये नहीं बताते कि हम 1990 जिस समय हम भाजपा के प्रचारक थे, कार्यकर्ता थे, अमेरिका का तो फोटो दिखाते हैं, कभी न्यूजीलैंड का फोटो नहीं दिखाते। ये कभी केनिया क्यों नहीं गए? ये कभी बगल के हिंदू नेपाल में क्यों नहीं गए भाई, जिस समय आपका था? तो इसका मतलब ही ये है कि भाजपा के लिए अमेरिका अमेरिका एक आदर्श है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका के पास शक्ति भी है और अमेरिका शक्ति प्रदर्शन भी करता है। दुर्भाग्य है कि भाजपा ने प्रदर्शन तो सीख लिया, शक्ति संचयन सीखा नहीं। इनके पास शक्ति है नहीं, प्रदर्शन करने की इच्छा आ गई है, तो ये क्या हो गया है, ये गुब्बारे की तरफ फैल गए हैं, ये अपना हवाबाजी ये बहुत कर रहे हैं। और बार बार इस तरह का गुब्बारा आप अगर हवा में फेंकोगे तो कोई ना कोई उस गुब्बारे में पिन मार देगा। कभी ट्रंप आके मार देगा, कभी चीन के विदेश मंत्री आके मार देंगे, कभी आप झूठा बोलना शुरू कर दोगे कि रशिया यूक्रेन वार हमने रुकवाया था, तो हो सकता है कल मालदीव आ जाए। मुझे सच में आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि कल मालदीव और भूटान भी खड़े हो जाए लाइन में, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। अब ऐसी स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है। आपकी ताकत, मुझे ये दुख इस बात का है कि भारत अपने आप में, भारत की तो बहुत इज्जत पूरे दुनिया में आज भी है, भारत की इज्जत बहुत खूब है, क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है। लेकिन ये जो एक अच्छी मजबूत टीम है, उसका एक कैप्टन ऐसा पिद्दी निकला हुआ है कि वो कैप्टन इतना पिद्दी कैप्टन है कि जिसको मना आ रहा है वही आके बाउंसर मार के उसको रिटायर्ड हर्ट कर दे रहा है। तो भैया, कैप्टन ही अगर बार बार रिटायर्ड हर्ट होते चला जाएगा तो टीम खेलेगी कैसे? खेलने के लिए 11 आदमी चाहिए ना, एक आदमी तो हमेशा स्ट्रेचर पर ही रहता है। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति लाई है, भाजपा को यह गंभीरता से सोचना है कि क्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपको अगर कोई चीज प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले आपके पास वो चीज होनी चाहिए। आपके पास वो चीज है नहीं तो प्रदर्शन करने की अगर गलती करेंगे तो कोई भी उसमें पिन मार देगा। अमेरिका आज अगर शक्ति प्रदर्शन करता है तो इसीलिए करता है कि गलत या सही, उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मिनेसोटा से उसका हवाई जहाज उड़ता है और पूरी दुनिया घूम के ईरान के ऊपर बमबारी करके वापस चला जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है, लेकिन इसका मतलब उसके पास ताकत है। आपके पास ताकत हो तब प्रदर्शन कीजिए, बिना ताकत के प्रदर्शन करने का गुब्बारा अगर छोड़ेंगे तो इस तरह से, जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री ने कह दिया 12 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे के बाद अभी तो 10:30 बजे भारत में सब कार्यालय भी खुल गए होंगे। इसका मतलब ये भी आज कोई सार्वजनिक छुट्टी का दिन नहीं है। अभी तक तो भारत के विदेश मंत्रालय को इसके ऊपर एक कड़ी आलोचना निकाल के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो सकते में है। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को संभाले या उधर चीन को संभाले, कहीं हो सकता है भूटान और नेपाल भी लाइन में खड़े हो जाए तो किस किस को संभाले, ये दिक्कत है।